नमस्कार बच्चों, आज 9th क्लास की हिंदी की क्लास में आप प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है। तो आप देखेंगे ये है एक व्यंग्य निबंध है, व्यंग्य निबंध, ठीक है। और प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य निबंध के लेखक कौन हैं? स्वयं प्रेमचंद नहीं है कि प्रेमचंद के फटे जूते हैं तो प्रेमचंद जी ने ही खुद ही लिखा होगा, नहीं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले आपको क्या करना होता है? उसके लेखक का थोड़ा सा परिचय जानना होता है। तो यहाँ देखिए, सभी बच्चे हरिशंकर परसाई के बारे में सबसे पहले जानेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो देखिए, इसमें क्लास में भी जब मैं क्लास लेती थी तो आपको जीवनी लिखने का तरीका बताया था कि जीवनी लिखने का तरीका किस तरह होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बताना है इनका जन्म कहाँ हुआ और जन्म कब हुआ, ठीक है। जन्म और जन्म स्थान। तो देखिए बेटा, यहाँ है परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के, कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? जमानी नामक गांव में हुआ था। अब शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ जन्म में आपको पता चल गया है कि इनका हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ था और जन्म स्थान क्या है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अब शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी आरंभिक शिक्षा, इनकी किनकी? हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई की आरंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी। अब आरंभिक शिक्षा तो गांव की ही पाठशाला में हुई। उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो देखिए, उच्च शिक्षा के लिए वे नागपुर आ गए। कहाँ आ गए? नागपुर आ गए। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए हिंदी, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो इन्होंने, हरिशंकर परसाई जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके बाद में ये किस कार्य में लग गए? कार्यशैली, इनकी कार्यशैली या कार्य किस कार्य में लग गए? तो देखिए, परसाई जी कुछ दिनों तक स्कूल व कॉलेजों में अध्यापन कार्य करते रहे। स्कूल व कॉलेजों में क्या? अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद साहित्य में रुचि होने के कारण स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिया। इसके बाद परसाई जी ने क्या करा? साहित्य में रुचि थी तो इसके कारण इन्होंने क्या करा? साहित्य में लेखन कार्य शुरू कर दिया। एक वसुधा नाम की पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका बेटा? वसुधा नाम की पत्रिका। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वसुधा। वसुधा नाम की पत्रिका का प्रकाशन भी करने लगे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, कार्यशैली हो गई, आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए। जन्म कहाँ हुआ? जन्म भाई इनका 1922 में हुआ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो इनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? आरंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। उसके बाद ये उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? नागपुर चले गए। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा प्राप्त की। इसके बाद में क्या हुआ? कार्यशैली, कार्य की बात की जाए तो परसाई जी की जो कुछ दिनों की, मतलब परसाई जी कुछ दिनों तक स्कूल व कॉलेजों में अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद साहित्य में रुचि होने के कारण स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिया। अब बात करते हैं रचनाओं की। तो प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर यानी कि लोगों के मन में श्रद्धा भाव ही खत्म हो गया, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर परसाई जी की जीवनी के लिए, जीवनी लिखते समय आपको एक चीज और देखनी है कि परसाई जी की भाषा शैली। अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो हरिशंकर परसाई की भाषा शैली
की प्रमुख विशेषता व्यंग्य है। व्यंग्य, अब व्यंग्य क्या होता है? देखिए, व्यंग्य में समाज की बुराइयों को उजागर करने की क्षमता होती है। हंसी हंसी में व्यंग्य के माध्यम से समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, उनका प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द व्यंग्य के तीखेपन से भरा हुआ होता है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का जमकर प्रयोग किसने किया? परसाई जी ने किया। तो यहाँ पर आपको परसाई जी की, हरिशंकर परसाई की जीवनी पता चली कि जीवनी आपको किस तरह लिखनी है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य निबंध है। और हरिशंकर परसाई, सबसे पहले आपको जन्म देखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ, फिर जन्म स्थान पता करना है। जन्म स्थान आपको बता दिया गया है कहाँ हुआ। इसके बाद में इनकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसके बाद उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की। इसके बाद आती है बात कार्यशैली की, यानी कि इन्होंने अपने कार्य का, जॉब का कार्य का प्रारंभ कहाँ से किया, तो वो भी आप देख लेंगे इसमें कहाँ से किया। कुछ रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं के नाम यहाँ दिए गए हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, प्रेमचंद के फटे जूते। और हरिशंकर परसाई एक पत्रिका से जुड़े थे। उस पत्रिका का नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम है वसुधा। ठीक है। परसाई जी की भाषा, भाषा कैसी है? परसाई जी की भाषा शैली में व्यंग्यात्मकता है, व्यंग्य है, यानी कि उनका जो बोलने का अंदाज है वो तीखे तीखेपन से भरा है। और वह व्यंग्य में ही, व्यंग्य के माध्यम से, हंसी मजाक के माध्यम से ही समाज में फैली बुराइयों को उजागर करने का प्रयास करते रहे हैं। तो ये इनकी जीवनी है। जीवनी समझ आ गई होगी। अब दूसरी वीडियो बना रही हूँ, उसमें प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का सार आपको समझाऊंगी।